वेलकम बैक टू दी चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं और थ्योरम पे बात करें, यानी एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यानी उसके बारे में चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं कि एक्सपेंशन होता क्या है। उसके बाद दो थ्योरम पे बात करेंगे जो कि आपका दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम कन्फर्म एग्जाम में, एक टेलर्स थ्योरम, एक मैक्लॉरिन्स थ्योरम, यानी दोनों में से एक थ्योरम आपका आएगा। और एक थ्योरम आप समझ गए तो दूसरा थ्योरम ऑटोमेटिक आप समझ जाइएगा, ठीक है। एक थ्योरम में एच है तो दूसरा थ्योरम में एक्स करना है, यानी एच की जगह पर रिमूव करके एक्स करना है, यानी दोनों थ्योरम सेम है। यानी एग्जाम में पूछता है मैक्लॉरिन्स का या टेलर्स थ्योरम, यानी दोनों में से कोई एक पूछता है, ठीक है। और पिछले वीडियो में हम लोग क्या यानी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर चुके थे, यानी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक पिछले वीडियो में पूरा अच्छा से कंप्लीट कर लिए थे। आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका था, यहाँ तक लास्ट टॉपिक था फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एन, हम लोग प्रूव डेट वाई एन वाला, ठीक है। फाइंड द वैल्यू वाई एन इसमें सारा कर ले चुके थे। आज हम लोग नया चैप्टर पे बात करते हैं जो कि क्या है, चैप्टर एक्सपेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं एक्सपेंशन होता क्या, व्हाट इज एक्सपेंशन, या डिफाइन कोई पूछ दिया आपसे कि एक्सपेंशन होता क्या। तो याद रखिए, कोई भी फंक्शन को जब कन्वर्ट करते हैं लॉन्गेस्ट फॉर्म में, कोई भी फंक्शन को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं लॉन्गेस्ट फॉर्म में, उसी को बोलते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड करना, याद रखिएगा, एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड करना। तो कोई भी फंक्शन को कन्वर्ट करना लॉन्गेस्ट फॉर्म में, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन क्या होता है, चलिए इसका डिफाइन लिख लीजिए। एक्सपेंशन, देखिए एक्सपेंशन क्या होता है, द प्रोसेस in which any function convert in longest form, then it is called क्या होगा, एक्सपेंशन। द प्रोसेस इन विच एनी फंक्शन कन्वर्टेड इन लॉन्गेस्ट फॉर्म, लॉन्गेस्ट फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन किसको बोलते हैं, कोई भी फंक्शन जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं लॉन्गेस्ट फॉर्म में, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन, ठीक है। तो एक्सपेंशन समझिए एक्सपेंशन क्या होता है। अब इसके बारे में हम लोग तो आगे पढ़ते हैं, यानी इसके बारे में सिर्फ थ्योरम है, यानी इसके बाद थ्योरम है। तो एक्सपेंशन हो गया, इसमें दो थ्योरम है जो कि दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम आपके एग्जाम में कन्फर्म है। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है, टेलर्स थ्योरम, थ्योरम वन, थ्योरम वन में क्या है, स्टेट, देखिए जब भी थ्योरम में पूछता है ना तो अधिकतर क्या पहले पूछता है, स्टेट एंड प्रूफ। तो स्टेट एंड प्रूफ का मतलब भी समझिए, यानी स्टेटमेंट और उसके बाद प्रूफ। तो स्टेटमेंट यानी टोटल जब भी कोई एग्जाम में आपका थ्योरम पूछता है तो 10 मार्क्स का थ्योरम पूछता है, जो कि स्टेटमेंट रहता है 2 मार्क्स का, और जो प्रूफ करने के लिए रहता है वो 8 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा, वो आपका 2 मार्क्स का यानी स्टैंडर्ड, यानी उसका प्रूफ का शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है स्टेटमेंट में, यानी स्टेटमेंट में क्या करना, प्रूफ में कैसे करना, उसमें स्टेटमेंट में लिखा जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 मार्क्स का रहता है और बाकी प्रूफ 8 मार्क्स का रहता है। स्टेट एंड प्रूफ, टेलर्स थ्योरम, ठीक है। थ्योरम वन क्या है, स्टेट एंड प्रूफ टेलर्स थ्योरम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, स्टेटमेंट लिख लेते पहले, स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या, सिंस f is the function, f is the function of x and its derivatives exist and h is the variable, then we want to prove that क्या हम लोग बात करना चाहते हैं, प्रूफ f x प्लस h इक्वल टू f
एक्स प्लस एच टू द पावर 1 बाई 1 का फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स प्लस एच टू फैक्टोरियल 2 एफ डबल सिंगल डैश था डबल डैश एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कहाँ तक जाएगा, एफ डैश 1 एफ डैश 2 एफ डैश एन तक, यानी डॉट बहुत तक जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, हम लोग तो 2 लेके लिए। ठीक है, ये हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो ये प्रूफ करने से पहले आपको थोड़ा सा देखिए क्या बोल रहे हैं, सिंस एफ इज़ द फंक्शन, सिंस क्या, एफ इज़ द फंक्शन, यानी इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, प्रूफ को जितना है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना। सिंस एफ इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स का फंक्शन एफ एंड इट्स डेरिवेटिव इज एग्जिस्ट, क्या डेरिवेटिव क्या है इसका, एग्जिस्ट है। ठीक है, एंड एच इज़ द वेरिएबल, एच क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो हम लोग देन वी वांट टू प्रूव डेट, हम लोग क्या प्रूव करना चाहते हैं, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच 1 फैक्टोरियल एफ डैश एक्स प्लस एच 2 बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी एन टाइम्स तक। ठीक है, यानी कहाँ तक जाएगा, यहाँ लिख भी दे रहे, यानी हम लोग एच एन बाई एन फैक्टोरियल एफ एन एक्स, ठीक है, इतना, यानी एन टाइम्स तक जाएगा। देखिए यहाँ एच 1 था तो 1 का फैक्टर, एच 2 था तो 2 का फैक्टर, तो उसी टाइप का डॉट 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 एच एन रहेगा तो एन का फैक्टर जो यहाँ एक बार डिफरेंस है, यानी एफ डैश एफ डबल डैश, तो ऐसी टाइप का 3 बार होता है, एफ 3 पर डैश एफ 4 पर डैश, इस टाइप का बढ़ता जाएगा, तो एन टाइम्स करेंगे एफ एन डैश एक्स। ठीक है, कुछ नहीं है, तो हम लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे होता क्या। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ, यानी प्रूफ पे बात करते, चलिए प्रूफ। देखिए प्रूफ, ये जो मैक्लॉरिन थ्योरम और जो टेलर थ्योरम है दोनों सेम है। ठीक है ना, तो सबसे पहले एक वो जो सीखने का अच्छा से कोशिश कीजिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आप सीख जाइएगा। लेट द फंक्शन एफ इंक्रीजिंग पावर इंक्रीजिंग पावर एच। ठीक है, देखिए अब जब हम लोग लेट क्या किए, लेट द फंक्शन एफ इज इन इंक्रीजिंग पावर एच। देखिए हम लोग एफ एक्स प्लस एच ले लिए, अब हम लोग लेट क्या किए हैं, ए इक्वल टू ए एच, सबसे पहले लिखते जाइए, ए एच प्लस ए एच प्लस ए एच, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी 3 टाइम्स लेंगे। देखिए इसका इस टाइप का हम लोग इंक्रीज लेट किए, क्योंकि देखिए यहाँ पर 0 हो रहेगा तो इसका पावर 0 चल जाएगा, यानी इसी का बेस रहेगा तो उसका 1, यहाँ आप 0 से स्टार्ट किए तो क्या गया 1, तो इसका पावर 1 चल जाएगा, 1 हो गया, 0 1, सिर्फ इंक्रीज करते जाना है। ठीक है, 2, तो इसका पावर भी 2, एक और ले लेते। ठीक है, ए 2 तक था तो यहाँ 3, एच का पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये बढ़ते जाना है। देखिए तो एच का पावर जब भी 0 रहता है ना तो 1 होता है, तो ये नहीं लिखते, ये हो गया लेट करके, सिंपल ए एच करके लिख लिए, ए 0 तो ऊपर 0 चल जाता है, ए 1 तो ऊपर 1 चल जाता है, यहाँ 2 तो 2 ऊपर चल जाता है, 3 तो 3, 4 लेंगे तो 4 नीचे वाला बेस वाला ऊपर चल जाता है। ठीक, ये लेट करके माने। तो देखिए ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 को सबसे पहले पुट h इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, फिर कीजिएगा सॉल्व, फिर डिफ्रेंशिएशन इसको कीजिएगा, फिर पुट h इक्वल टू 0, फिर डिफ्रेंशिएशन 2 का कीजिए। मतलब आपका मेरा कहने का मतलब है, देखिए इक्वेशन 1 माने तो इक्वेशन 1 में क्या करेंगे हम लोग, पुट क्या दिख रहा है यहाँ h, तो पुट h इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट h इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ जहाँ h दिख रहा है वहाँ 0 पुट कर दीजिए। जैसे कि देखिए एफ एक्स हो गया, h की जगह क्या हो जाएगा 0 प्लस 0, यहाँ पे h दिख रहा नहीं ना, h का पावर 1 0 रहता तो 1 होता, किसी का पावर 0 रहता तो 1 होता, 1 इंटू ए करेंगे तो क्या होगा 0 1 ही हो, ए नॉट ही होगा, तो ए नॉट। अब देखिए ये 0 तो जहाँ h दिख रहा है यहाँ पर भी h दिख रहा है, यानी 0 इंटू ए तो 0, प्लस इसमें भी करेंगे तो 0 इंटू A2 0, इसमें भी करेंगे 0 इंटू A3 0। ठीक है, यानी आपका क्या हो गया इसका आंसर, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट। ठीक है, अब ये आ गया, फिर आपको क्या कीजिएगा, इतना निकालिएगा इक्वेशन 1 से, फिर इसी को इक्वेशन 2 यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू h, जैसे कि ये हो गया फर्स्ट का, फिर हम लोग कहते हैं डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू h टू इक्वेशन
1। अब 1 को क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करते हैं h के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए, तो डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या होता है, इसी को डिफ्रेंशिएट करना मतलब देखिए, जैसे कि यहाँ पर है, इसको डिफ्रेंशिएट, यानी f 0 है तो f को जितना बार डिफ्रेंशिएट करके क्या पावर बढ़ता है, तो f यहाँ 0 तो f डैश x प्लस h, ठीक है। अब a 0 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0, कांस्टेंट का क्या होता है हमेशा 0, प्लस प्लस, ठीक है। h का h, तो h कांस्टेंट है तो h का क्या होगा 0 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा a1, ठीक है। यहाँ a 0 था इसीलिए हम लोग 0 ले लिए, ठीक है, क्योंकि a का पावर नीचे जब भी 0 रहता है तो उसका 0 हो जाता है, ठीक है, इस केस में, डिफ्रेंशिएट के केस में। लेकिन यहाँ a1 है तो हम लोग a1 और h कांस्टेंट हो, यानी उसके किसके रिस्पेक्ट में करें, h के रिस्पेक्ट में करें डिफ्रेंशिएशन, इसीलिए h 0 हो गया तो ये हो गया, प्लस यहाँ h2 है तो क्या हुआ a2। अब यहाँ h नहीं, सिर्फ h था, यहाँ पर क्या है h का पावर 2, तो इसके h के रिस्पेक्ट में करें, जैसे यहाँ x रहता तो x का क्या होता 1, तो 1 इंटू a1 ही हो गया। यहाँ पर x2 है, h की जगह पे सिर्फ x की जगह पे h2 है, याद रखिएगा। तो क्या इसका डिफरेंसेस क्या होता है, पावर आगे आएगा, पावर में एक कम, यानी 2h, ठीक है, प्लस a3 h का पावर 3, यानी पावर आगे आएगा, पावर में एक कम हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 2। इसको डिफ्रेंशिएशन किए। अब डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन 2 को किए, अब इसी टाइप का सारा केस इसमें, ठीक है, जब ये पूरा यहाँ हो जाएगा इसी टाइप का, फिर इसी को इक्वेशन 2 को फिर से डिफ्रेंशिएशन, फिर ये 3 टाइम्स, ठीक है। ए नोट मिल गया, अब हमको कहाँ तक जाना है, ए नोट मिल गया ना। अब देखिए हम लोग a3 तक वैल्यू निकालना है, ए नोट का वैल्यू आ गया, a1 का निकालेंगे, फिर a2 का, फिर a3 का, ए नोट का वैल्यू आया fx, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन 2 ले लिए, फिर इसी प्रोसेस होगा, पुट h इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, इसमें, ठीक है, इन इक्वेशन 2। तो जहाँ जहाँ h दिख रहा है वहाँ 0 पुट कर दीजिए, x प्लस h की जगह क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ 0 का 0 हो गया, h की जगह पे सिर्फ 0 होगा, a1 का a1 उतर जाएगा, यहाँ पर कोई h नहीं दिख रहा, a1 प्लस प्लस। अब देखिए h में 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 और a2 इंटू 0 0 ही होगा, h दिख रहा है तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो f डैश x इक्वल टू a1 का भी वैल्यू निकल गया, ए नोट का भी वैल्यू आ गया, a1 का भी वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आप इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, इसी को, फिर इसी टाइप का प्रोसेस चलेगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू h टू इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डैश x हुआ तो f डबल डैश हो जाएगा, f डबल डैश x प्लस h इक्वल टू a की जगह h की जगह पे ना समझिएगा h है, ठीक है, तब कोई अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, 0 का 0 ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस a1 का क्या होगा 0 ही होगा, क्योंकि h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो a1 का क्या होगा 0 प्लस, अब h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ जैसे 2x रहता है तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 2, तो उसी टाइप के h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2h का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी a2 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ हो गया प्लस प्लस a3, तो a3 का क्या होता था प्लस लिख दिए a3। अब क्या पावर आ गया, पावर में कम, तो पावर आ गया तो पावर यहाँ इंटू हो जाएगा, 3 2 6 और h का पावर 1, यानी पावर आगे आएगा, पावर में कम हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे ये 2 दिख रहा है, ये 2 आगे आया तो इंटू में आ गया, 2 3 6, अब पावर में कम हो गया 1, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब उसी टाइप का यही वाला पुट h इक्वल टू 0, एक बार कॉपी में 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पुट h इक्वल टू 0, अब जहाँ जहाँ h दिख रहा है वहाँ पुट, यानी देखिए इसमें कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 को फिर पुट h इक्वल टू 0, फिर इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, फिर पुट इक्वल टू h इक्वल टू 0, फिर इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, फिर उसी टाइप पुट h इक्वल टू, फिर इक्वेशन 3 बनाइएगा, फिर उसी टाइप पुट, यानी इक्वेशन का जस्ट नीचे पुट h इक्वल टू 0, ठीक है। तो पुट h इक्वल टू 0, ठीक है, f डबल डिफ्रेंशिएशन, देखिए h के जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ पर 0 पुट कर देते हैं, x यहाँ 0 पुट कर देते हैं, 0 को 0 0 को 0 प्लस यहाँ पर a2 ही बचेगा, a2
A2 और 2 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई यानी 2 इंटू 1 करेंगे तो वही होगा, ठीक है। 2 इंटू 1 कर लेते हैं, ठीक है। ए प्लस प्लस आप एच की जगह पर 0 यानी इसकी जगह पर 0 पुट करेंगे तो 6 इंटू 0 0 और 0 इंटू A3 0 ही होगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 और 2 इंटू 1 यानी 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल, तो हम इसको स्टेप लिख सकते कुछ, एफ डबल डैश एक्स बाई ये इंटू में तो नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 2 इक्वल टू A2। अब A0 का वैल्यू आ गया, A1 का वैल्यू आ गया, A2 का वैल्यू आ गया। अब किसका निकालना, देखिए A0 का वैल्यू आ गया, A1 का भी वैल्यू आ गया, A2 का वैल्यू जस्ट निकाली और A3 का बाकी है, ठीक है। तो इसको क्या ले लिए, इधर सॉल्व कर लिए। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व किए तो उसी का जस्ट इसी को क्या ले लेंगे हम लोग, इक्वेशन 3, ठीक है। फिर उसी तरह से हो गया डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एच टू इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 को फिर से रिस्पेक्ट करते हैं, एफ डबल डैश था तो ट्रिपल डैश एक्स प्लस एच, ठीक है। 0 का 0 हो जाएगा प्लस 0 का 0 डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए A2 यहाँ पे एच के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एच यहाँ पर नहीं दिख रहे थे यानी 0, ठीक है। प्लस अब देखिए एच दिख रहा है यानी इसका सॉल्व होगा A3 इंटू, देखिए यहाँ पर क्या पावर आ गया यानी इसको इस टाइप पे लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पावर आगे आएगा यानी इसको कुछ इस टाइप पे लिखना पड़ेगा। 3 पहले से था, पावर आगे आएगा यानी यहाँ पर 2 था तो 2 आगे आ जाएगा यानी 3 इंटू, इसको इंटू नहीं करना, 3 इंटू 2 और एच का क्या होता है, यहाँ पर लिख देते 3 इंटू 2 और एच का क्या होता है 1 यानी एक्स का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन 1 ही होगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, हम इंटू करके नहीं लिखे, ठीक है। अब इतना हो गया। अब फिर से क्या कीजिएगा, इसी प्रोसेस को पुट एच इक्वल टू 0, पुट एच इक्वल टू 0। अब कुछ करना ही नहीं, ईजी है, सिर्फ आप 2-3 बार प्रैक्टिस करें। मुझे भी जब सर सिखा रहे थे मुझे भी हार्ड लग रहा था, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस किए तो बहुत ईजी लगा, ठीक है। एफ ट्रिपल डैश, ठीक है, एक्स। अब जहाँ जहाँ एच है वहाँ 0 पुट कर देते, 0 ये तो 0 ही होगा, प्लस 0 ही होगा, प्लस 0 ही होगा। एच कहाँ दिख रहा है, एच तो कहीं दिख नहीं रहा, यानी एच की जगह पर हम लोग क्या कुछ नहीं पुट करें, एच इक्वल टू 0 है, एच के बराबर 0 तो कहीं दिख नहीं रहा है, एच तो 0 नहीं दिख रहा तो मतलब ये ऐसे ही हो जाएगा A3 और 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। एच कहीं दिखा नहीं तो डायरेक्ट वैसे ही उतार दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ कहीं दिखा नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट A2 A3, हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब इतना हो गया, फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स 0 0 का 0 ही हो जाएगा, A3 और 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा इसका 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश एक्स बाई A3 होगा और जो फैक्टोरियल 3 था वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, डॉट 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 डॉट, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, वैल्यू ऑफ A0 A1 A2 A3 पुट इन इक्वेशन 1, यानी जो इक्वेशन 1 है इसमें पुट करना है, ठीक है। अब इक्वेशन क्या, एफ एक्स प्लस एच, इक्वेशन 1 ही क्यों लिए, क्योंकि इसमें सब है, A0 A1 A2 A3, इक्वेशन 2 में नहीं है, देखिए A0 कहाँ दिख रहा है, इक्वेशन 3 भी में नहीं दिख रहा, ठीक है। तो A0 का वैल्यू क्या, एफ एक्स प्लस एच बाई एच क्या सॉरी हाँ A1 का क्या वैल्यू है, एफ डैश एक्स है, तो हम क्या कर दिए, इसको जस्ट अपोजिट कर दिए, क्योंकि देखिए हमको h 1/1 फैक्टोरियल था, यहाँ पर h को आगे आ जाते हैं, ठीक है। तो h को पहले लिखते हैं, h का पावर 1 है तो पावर जब भी रहता है ऊपर तो नीचे आ जाता है, तो 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और A1 का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, ठीक है, प्लस h को आगे ले आ जाते हैं, h2 हो जाएगा, वही नीचे 2 फैक्टोरियल, फिर क्या है A2 कहाँ था, A2 हाँ, एफ डबल डैश एक्स, ठीक है।
देखिए इसमें कुछ करना नहीं था, देखिए एच था 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 फैक्टोरियल ऑटोमेटिकली गया। 1 का फैक्टोरियल क्या था 1, तो नीचे में कुछ नहीं देगा तो 1 फैक्टोरियल ले लिया, खुद से ले लिया 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1 × 1, यानी 1 से डिवाइड देंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। अब इसमें क्या था एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर आगे ले आए, ठीक है, एच स्क्वायर आगे ले आए। अब क्या था a2 का वैल्यू क्या था f डबल डैश एक्स बाई 2 फैक्टोरियल, तो जो 2 फैक्टोरियल था वो इस साइड ले आए, ठीक है, प्लस a3, तो h का पावर आगे ले आते हैं h क्यूब, और a3 का वैल्यू क्या है f ट्रिपल डैश एक्स फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 को यहाँ लिख दिए, ठीक है, प्लस इतना दूर आ गया तो बाकी भी क्या लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 क्या लिखेंगे हम लोग एच एन बाई एन फैक्टोरियल, क्या होगा एच एन, तो एफ एन एक्स, इसको जब एन फैक्टोरियल होगा तो एन फैक्टोरियल यहाँ ले देते हैं, यानी आपका ये थ्योरम क्या हुआ प्रूफ हो गया। देखिए पावर में जो था वही वाला नीचे आया, देखिए 1 था तो 1 आया, 2 था तो 2, तो इसका एन है तो एन ही ना होगा, ठीक है, कुछ नहीं है, तो ये आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। देखिए क्या एफ एक्स प्लस एस एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स एच 1 बाई 1 फैक्टोरियल एफ डैश एक्स एच टू बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस यहाँ 2 तक था, यहाँ हम लोग 3 तक कर लिए, प्लस डॉट डॉट एच एन फैक्टोरियल बाई एफ एन एक्स, हो गया आपका ये प्रूफ, यानी आपका टेलर्स थ्योरम प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कौन सा थ्योरम पढ़े, मैक्लॉरिन्स थ्योरम, ठीक है, तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम स्टार्ट करते हैं। चलिए चैप्टर एक्सपेंशन हो गया, और एक्सपेंशन क्या होता है थ्योरम 1 के लिए, और टेलर्स थ्योरम यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको हो गया, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, यानी थ्योरम 1 को कीजिएगा फिर उसी को कीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है इक्वेशन 1 लिए, फिर पुट एच कर इसी को इक्वेशन 2 लीजिएगा, फिर वही इक्वेशन 3, फिर वही इक्वेशन 4, इसी टाइप का, ठीक है, ईजी है, 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ईजी लगेगा। चलिए तो आज मैक्लॉरिन्स थ्योरम स्टार्ट करते हैं। ये हो गया टेलर्स थ्योरम अच्छे से जान गए, अब मैक्लॉरिन्स थ्योरम, ठीक है, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2, स्टेट एंड प्रूफ मैक्लॉरिन्स थ्योरम, मैक्लॉरिन्स थ्योरम, ठीक है, स्टेट एंड प्रूफ मैक्लॉरिन्स थ्योरम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या, देखिए आपको क्वेश्चन से ही खुद बनाना पड़ेगा, जैसे कि देखिए सिंस f इज द फंक्शन ऑफ x, जिसमें जो क्वेश्चन बोलो वही लिख रहे और कुछ नहीं लिख रहे, देखिए लिख के आपको खुद से समझा दे रहे, ईजी है, एंड इट्स derivatives is exist, then we want to prove that f(x) equal to f(0) x1, सिर्फ h की जगह पर यहाँ पर x आ गया, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, बाई 1 फैक्टोरियल f डैश 0 प्लस x2 बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 प्लस डॉट डॉट, यानी कहाँ तक जाएगा एक्स एन बाई एन फैक्टोरियल एफ एन 0 तक जाएगा, ठीक है, तो डॉट डॉट ले लिए 2 को लेके, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन में स्टेटमेंट जब भी नोटिस किए दोनों स्टेटमेंट देखिए सेम है, कुछ करना ही नहीं, स्टेटमेंट क्या लिखे हम, सिंस f इज़ द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, एंड इट डेरिवेटिव इज एग्जिस्ट, दो ही लिखना, f इज़ द फंक्शन ऑफ x और इट्स डेरिवेटिव इज एग्जिस्ट, वी वांट टू प्रूव डेट, और जो फॉर्मूला में प्रूव करना रहेगा वो मैक्लॉरिन्स में वही वाला लिख दीजिए, इसमें भी वही किए, देखिए कुछ करना ही नहीं आपको, सिंस f इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड इट डेरिवेटिव इज एग्जिस्ट, यहाँ h दिख रहा तो h लिख सकते हैं, h इज द वेरिएबल, वी वांट टू प्रूफ, या h नहीं लिखिएगा चलिएगा, देन वी वांट टू प्रूफ, यानी एक ही, और जो फॉर्मूला था प्रूफ करने के लिए वही वाला लिख दिए, ठीक है, सिंस f इज़ द फंक्शन ऑफ x हो गया, और एंड इट्स डेरिवेटिव इज एग्जिस्ट, ठीक है,
देन वी वांट टू प्रूव दैट, हम लोग क्या प्रूव करना चाहते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स वन बाई वन फैक्टोरियल एफ डैश जीरो प्लस एक्स टू बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसका भी वही, लेट एफ इज द इंक्रीजिंग फंक्शन इन पावर ऑफ एक्स। देखिए वहाँ क्या था, यहाँ पर क्या लिखे थे, लेट द फंक्शन एफ इन इंक्रीजिंग पावर ऑफ एच, यानी एच के पावर में क्या हो रहा था, नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ क्या एक्स के पावर में क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। जैसे देखिए एफ एक्स इक्वल टू वही वाला लिखिएगा, यहाँ पर वहाँ एच था तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए एच, यहाँ एच वहाँ ए एच करके लेते थे ना, तो यहाँ पर सिर्फ ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, इस टाइप का। अब शिफ्ट कीजिए, यहाँ जीरो नंबर स्टार्ट किया, जीरो वन वन टू टू थ्री थ्री, यहाँ टू तक बोला हम लोग, थ्री तक ले लिए। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, जब भी जीरो रहता है तो क्या हो, रिमूव हो जाता है, यानी वन हो जाता है, इसलिए इसको हटा दिए। फर्स्ट सेकंड वाला हटा देना तो फार्मूला बन गया पहिया वाला। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है। वहाँ एच की जगह पर हम लोग क्या ले लिए, एक्स सिर्फ ले लिए। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन वन। उसी टाइप का सेम डिटो है। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते थे, पुट वहाँ एच इक्वल टू जीरो, एच रहता था इसलिए एच इक्वल टू जीरो, और यहाँ क्या एक्स, तो पुट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एफ एक जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है जीरो पुट कर दीजिए, जीरो इक्वल टू, देखिए यहाँ पर एक्स दिख रहा नहीं ना, तो ए नोट ही होगा, प्लस प्लस का प्लस, तो एक्स का जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा होगा जीरो। अब देखिए जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, यानी सब में क्या होगा, जीरो ही होगा। तो एफ जीरो इक्वल टू क्या हुआ, ए नॉट। ठीक है, अब ए नॉट आ गया तो फिर इसी को हम लोग क्या करते थे, हम लोग डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन वन, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स टू इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे और जो आएगा उसको इक्वेशन टू, फिर इसी टाइप का। ठीक है, जैसे कि एफ यहाँ क्या जीरो टाइम्स, यहाँ पे क्या हो जाए, एफ सिंगल बार डिफरेंसेस, यानी यहाँ जीरो पर हुआ था, यहाँ पर एफ डैश होगा, फिर यानी एन टाइम्स तक डिफरेंसेस कीजिएगा तो यहाँ क्या होता है, एफ एन हो जाएगा। ठीक है, यानी बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब ए जीरो हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो एक्स नहीं दिख रहा था, यहाँ जीरो, ए नोट का जीरो प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट देखिए, यहाँ पर ए वन एक्स है तो एक्स का क्या होता है, ए वन इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन। ठीक है, इतना हो गया। अब प्लस प्लस का प्लस, ए टू का ए टू लिख लिए, इंटू एक्स का पावर टू, तो पावर आगे आएगा, पावर में कम, पावर आगे पावर में कम, प्लस ए थ्री, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे। ठीक, ए थ्री इंटू पावर आगे आएगा, पावर में कम, प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना हो जाता था जीरो। हाँ ठीक है, इतना करने का बात नहीं, अब हो जाएगा। देखिए अब क्या करते हैं, इक्वेशन इसको टू ले लेते हैं, हो गया, इक्वेशन नंबर टू ले लिए। अब हम लोग क्या करते थे, पुट इक्वेशन वन लिए तो पुट, फिर इक्वेशन टू लिए फिर पुट, यानी इक्वेशन का जस्ट नीचे हम लोग पुट के बराबर करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो का जीरो। अब जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ जीरो पुट कर दीजिए, प्लस प्लस, यहाँ पर एक्स दिख रहा नहीं तो ए वन का ए वन ही हो जाएगा, और वन इंटू ए वन ही होता है, प्लस खाली एक्स का जगह जीरो पुट करना, तो एक्स की जगह क्या जीरो, यहाँ क्या जीरो इंटू समथिंग जीरो, प्लस जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो ही होगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो इंटू जीरो प्लस ए वन प्लस जीरो, जीरो क्या हो जाएगा, ए वन ही होगा। ठीक है, फिर अब इक्वेशन टू को क्या करेंगे, समझ गए होंगे बात, उसी टाइप का इक्वेशन वन को डिफ्रेंशिएट करें, फिर इक्वेशन टू को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टू इक्वेशन कौन सा करेंगे,
तो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। अब एफ डैश था तो यहाँ क्या हो जाएगा, दूसरा बार कर देते एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। 0 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस प्लस एक्स का रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स तो दिख नहीं रहा तो इसका 0 ही हो जाएगा, प्लस प्लस यहाँ एक्स दिख रहा था, ये सॉल्व होगा A2 इंटू 2 और एक्स का क्या होगा 2x का 2, एक्स का क्या होगा 1, प्लस प्लस A3 इंटू पावर आगे आएगा 3, पावर है 2 तो पावर 2 आगे आ गया और पावर में एक कम हो गया, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इतना हो गया। इक्वेशन 2 ले लिए थे, अब क्या लेंगे, जब डिफ्रेंशिएट का जस्ट नीचे आप पुट h इक्वल टू 0, इक्वेशन का जस्ट, ठीक है, तो पुट x इक्वल टू 0, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस, अब देखिए यहाँ पर x दिख रहा नहीं तो ये सेम उतर जाएगा A2 2 इंटू 1, यहाँ पर x दिख रहा है तो इसके जगह पर 0 करेंगे तो इसको 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक्स, एक्स का जगह 0 तो इतना इंटू करेंगे 0 और 0 इंटू समथिंग 0 प्लस डॉट 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 एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 इंटू 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल, तो एफ डबल डैश एक्स 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल को नीचे लिख देते हैं और A2, ठीक है, इतना हो गया। अब A2 का वैल्यू निकला, अब कहाँ तक हम लोग लिए थे A3 थे, A3 का भी वैल्यू निकालना है। अब इक्वेशन इसको क्या ले लेंगे हम लोग, इक्वेशन 3, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू इक्वेशन 3, तो सिंपल एफ डबल ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू 0, 0 का 0 ही है वो दोनों का, 0 प्लस 0 प्लस A2, हम लोग क्या x के रिस्पेक्ट में कर रहे, तो ये x तो दिख रहा नहीं है तो इतना कि क्या हो कांस्टेंट है तो 0, प्लस यहाँ पर x दिख रहा है तो A3 इंटू 3 इंटू 2 और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हो गया, आप क्या करेंगे पुट h इक्वल टू सॉरी x लिए थे ना, x इक्वल टू 0, एफ ट्रिपल डैश एक्स का जहाँ जहाँ दिख रहा है 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस एक्स के जगह पर तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा तो इसको सेम लिख देते हैं A3 और 3 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3, एफ ट्रिपल डैश 0 और 3 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा इक्वल टू A3, तो A0 A1 A2 A3 चारों वैल्यू पता गया। अब क्या करते थे डॉट डॉट डॉट, ठीक है, क्या कहते थे वैल्यू ऑफ A0 A1 A2 A3 पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते तो क्या था इक्वेशन 1 में एफ एक्स इक्वल टू इक्वेशन 1 A0 का वैल्यू क्या था A0 का F0 प्लस x का पावर में 1 है, x का पावर 1 है तो x को आगे ले आते, ठीक है, x का पावर 1। अब A1 का वैल्यू क्या है A1 f डैश x, और यहाँ पर कुछ नहीं तो हम लोग खुद से 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 का 1 और 1 से कोई भी चीज़ को डिवाइड नहीं तो उतनी हुआ, इसलिए कोई अंतर नहीं हुआ, इसलिए 1 फैक्टोरियल ले लिए, प्लस A2 x वाला हमेशा आगे आ जाएगा, तो x का पावर 2 है तो x का पावर 2 आगे आ गया। A2 का वैल्यू कहाँ था, हाँ यहाँ एफ डबल डैश एक्स आप फैक्टोरियल 2 इसके नीचे लिख देते फैक्टोरियल 2 प्लस A3 तक हम लोग कर लिए थे, क्योंकि हम लोग A2 तक ही प्रूफ करना चाहिए, A3 पे प्लस डॉट डॉट कर देते, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यानी हमको ये प्रूफ करना था। अब यह गया एफ एक्स इक्वल टू F0 प्लस एक्स पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल x1 1 फैक्टोरियल, ठीक है, f डैश x, ठीक है, f डैश x नहीं होगा, क्या है 0 होगा, एक मिनट
हाँ यहाँ पर 0 होगा, यानी a1 का फैक्टोरियल क्या होगा, यहाँ 0 हो गया, यानी हम लोग क्या x की जगह क्या लिए थे 0, यहाँ 0 ही ना होगा, ठीक है 0 लिए थे, यहाँ पर भी x की जगह पर 0 है तो 0 ही है सब, ठीक है 0 0 0, ठीक है। तो हो गया x1 1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये भी 0, ठीक है, x2/2 फैक्टोरियल, ठीक है, f डबल डैश 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। x का पावर यहाँ पर 3 रहता है तो इसके में भी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक, यानी हम लोग यहाँ तक लेना चाहिए, एक स्टेप ज़्यादा ले, कोई अंतर नहीं। अब जितना भी है ये इसमें भी है, मतलब आपको ये लाना था तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है, यानी टेलर्स थ्योरम और मैक्लॉरिन थ्योरम दोनों कंप्लीट हो गया। अब दोनों थ्योरम अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा जितना हो सकेगा, दोनों थ्योरम में से एक होगा, ठीक है। तो चैप्टर कौन सा था, एक्सपेंशन, नया चैप्टर था एक्सपेंशन। इसका आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के बारे में बात करें। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नया वीडियो में, ठीक है। आज के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, थैंक